एक सवाल जो ज़ाहिर सी बात है और ख़ास तौर पे सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि आपकी जो पहचान है एक शायरी और आपने पूरी ज़िंदगी तमाम चीज़ों पे लिखी। लेकिन आपके साथ जो एक रिश्ता जुड़ा है वो माँ का। ओके। माँ की ज़मीन के ऊपर पूरी शायरी, माँ की अलग-अलग तस्वीरें आपने जो सामने रखी। एक मेरे ज़हन में भी ये सवाल था कि आखिर आपने माँ को ही क्यों चुना? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इसका जवाब भी दिया और आज इतने बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं और नौजवान ही नहीं, हमारे दोस्त शकील भाई भी बैठे हुए हैं। शाहनवाज़ साहब हमारे पुराने कदरदानों में हैं। वो मिनिस्टर रहें या ना रहें, मोहब्बत एक तरह से करते हैं। वरना आम तौर से लोगों की मोहब्बतें अलग होती हैं। जब वो मिनिस्टर होता है तो हाई टेक हो जाता है और जब मिनिस्टर नहीं होता है तो वो शेड्यूल कास्ट हो जाता है। तो ये है कि तो सब लोग बैठे हुए हैं। मैं बेसिकली, जैसा आप जानते हैं, मैं रायबरेली का रहने वाला। बचपन में मुझे नींद में चलने की आदत थी। थोड़ा-सा मुझे वक़्त दें आप। नींद में चलने की आदत थी और गरीबी भी घर में थी, पूरा ख़ानदान पाकिस्तान चला गया था। मेरे वालिद के हाथों में ट्रक का एक स्टीयरिंग था, जिससे वो जूझते हुए कलकत्ते से इलाहाबाद, कलकत्ते से लखनऊ दिन-दिन भर मारे-मारे फिरते थे। माँ अकेली घर में रहती थी, उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी टाट के पर्दे को ठीक करना और औलादों को भी ठीक तरह से रखना। तो हालात उतने अच्छे नहीं थे। ऊँचाहार मेरी नानियाल थी, कभी-कभी मैं नानियाल चला जाता। माँ इसलिए भेज देती कि वहाँ खाना-वाना खाएगा, ठीक रहेगा। यहाँ तो कभी चूल्हा जलता है, कभी नहीं जलता है। भेजने को तो माँ भेज देती थी, लेकिन उन्हें ये डर रहता था कि ऐसा ना हो कि ये रात में उठे सोते हुए और जो घर के अंदर कुआँ है वो उसमें गिर जाए। लिहाजा वो रात भर अपने घर के कुएँ में, जो रायबरेली में था, उसकी जगत पर बैठ कर के रोया करती थी और कुएँ में झाँक-झाँक के कहती थी कि देखो हमारे बेटे को डुबोना मत, वह हमारा इकलौता बेटा है। उन दिनों तक मैं इकलौता बेटा था। तो मुझे नहीं मालूम कि या वो ये जानती थी शायद कि पानी से पानी का रिश्ता होता होगा। मुझे नहीं मालूम कि पानी का कुआँ या कुएँ का पानी ज़्यादा पाक होता है या माँ ज़्यादा पाक होती है, लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज़ पाक नहीं है। तो इस तरह से मुझे माँ से एक रग़बत सी होती गई। फिर जैसे-जैसे हम अपने दोस्तों के घर जाते थे, उनकी माँओं का सलूक भी उन लोगों के साथ वैसे ही था। तो हमने देखा कि नहीं, ये सब बिल्कुल एक ही तरह की होती हैं माएँ। तो मुझे इस तरह से मैंने अपनी माँ से मोहब्बत करने की मुझे आदत पड़ी। मैं जब कलकत्ता गया, तो कलकत्ता अजीब व गरीब शहर है। मैंने अक्सर ज़िक्र किया है कि वहाँ शायरी रोमांटिक भी होती है, लेकिन बहुत कम। आम तौर से इनकलाब की सरज़मीन बंगाल कहलाता है। तो वहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में अब्बास अली ख़ां बेखुद एक प्रोफ़ेसर थे, वो क्लास में गालिब पढ़ाते थे। गालिब पढ़ाते-पढ़ाते अचानक उन्होंने एक गालिब का शेर पढ़ा, लड़कों को मुखातिब करके कि इसके मतलब बताओ। शेर ये था कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, जिसके शाने पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गईं। एक लड़का खड़ा हुआ, कहने लगा, सर ये बड़ा घिनौना सिस्टम मालूम होता है। महबूबा की जुल्फ़ें हैं, महबूब का कंधा है, इसमें जुएँ भी तो हो सकती हैं। अब्बास अली ख़ां बेखुद ने कहा, सिट डाउन, यहाँ मैं गालिब की महबूबा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक मेयार है शायरी का कि शायरी में जो हमारी महबूबा होती है, वो दुनिया की सबसे हसीन औरत होती है। वो होती हो या ना होती हो, लेकिन हमें नज़र आती है। हमें से मुराद हम हों, आप हों, कोई भी, जब किसी को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो वो अच्छा लगता है। उन्हीं दिनों जब मैं कॉलेज में था तो अक्सर हमारे बंगाली दोस्त कहते थे कि यार, जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रहा था, तो तुम्हारी गज़ल जो थी वो वेश्या के कोटे से उतर रही थी। मैं सोचता, हाँ, बात तो सही है। हमारी उर्दू गज़ल में आँख, कान, नाक,
सीना, कमर, बाजू, पुट्ठा, बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान जैसा हाल है हमारी गज़ल का। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसे बदलना चाहिए और मैंने बदलने की कोशिश की, लेकिन आलोचक, तनकीद निगार, शब्दकोश, डिक्शनरीज चीखने लगे कि ये गलत है, ये बदयांती है। गज़ल के माने महबूबा से बातें करना है, माँ से बातें करना नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं किसी डिक्शनरी, किसी शब्दकोश को नहीं मानता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते थे तो मेरी महबूब मेरी माँ हो सकती है। और मैंने इसी अहद और इसी जोश के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी माँ पे शायरी करने की कोशिश की। जो मेरी औकात रही, जो टूटी फूटी मैंने शायरी की, 45 बरस मुझे लग गए इसमें। और आज मुझे खुशी है, जो मेरी किताब वाणी ने सब छापी है वो 15 लाख से ज़्यादा बिकी होगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ एक मिठाई वाले वहाँ पर हैं, शीरी समथिंग, उनकी शीरी कसर शीरी नाम की कोई दुकान है। वो हर साल रमज़ान में 2 लाख 3 लाख किताबें छापते हैं और हर पैकेट के साथ एक किताब फ्री में देते हैं कि लोग पढ़ें और माँ से मोहब्बत करें। मैं सोचता हूँ कि इतना जो मुझे मिल गया, और आज हिंदुस्तान की किसी ज़बान में भी गज़ल लिखी जा रही हो, उसमें रिश्ते ज़रूर मौजूद हैं, माँ है, बहन है, बेटे हैं, ख़ानदान है। तो ये मेरा बहरहाल जो छोटा सा कारनामा था वो है।